हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस थर्ड वीडियो में इस सीरीज़ का जो जेई 2024 और नीट 2024 को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो जो हम लोगों ने फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर बनाया था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, और सेकंड वीडियो जो हमने लॉगरिदम पे बनाया था, लॉगरिदमिक फंक्शंस, उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ और वैलिडेशन और उसका ऑपरेशन, ठीक है, किस टाइप के मेरे लॉगरिदमिक फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सेकंड वीडियो बनाया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कीजिए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया होगा, काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया होगा, बट आज के डेट में हम बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एडवांस लेवल, जिसमें आप लोगों से काफ़ी बार ऐसे पूछा था साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 6, ये पाई क्या होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे अगर आप लोगों से पूछा गया साइन 150, साइन 270, साइन 240, तो इनके वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर वो 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिज़िक्स में 11th-12th की प्रिपरेशन में मैथमेटिकल टूल्स के बिना आप फिज़िक्स नहीं कर सकते। आपको पता है कि फिज़िक्स एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को मैथ्स के द्वारा प्रूफ किया जाता है, मैथ्स के द्वारा वैलिडेट किया जाता है, और इसी वैलिडेशन और प्रूफ के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फंक्शंस, उसके ग्राफ्स, मैथमेटिकल वेक्टर्स, मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर्स एक आता है, फिर कैलकुलस, ये सारे मैथमेटिकल टूल्स आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा साइन, इसको ऐसे लिखते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट। आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता होगा। आई विल नॉट से आइडेंटिटीज, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होगा, जिसको हम लोग काफी बार इसको साइन कहते हैं। साइन ऑफ एनी थीटा, दिस विल बी कॉस ऑफ एनी थीटा, दिस विल बी टैन ऑफ एनी थीटा, फिर ये हो जाएगा सेक ऑफ थीटा, ये हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी कॉट ऑफ थीटा। ये आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कहीं ऐसा लिखा हुआ साइन 30 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। बट कहीं कहीं पे अब आपको फिजिक्स में लिखा हुआ मिलेगा साइन ऑफ पाई बाई 6, जिसका वैल्यू भी हाफ होता है। तो क्या है ये 30 डिग्री, क्या है ये पाई बाई 6, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए, एंगल को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, और एंगल के दो यूनिट्स होते हैं। या तो इसको आप डिग्रीज में लिख सकते हैं, या तो आप इसको रेडियंस में लिख सकते हैं, और एक थर्ड भी होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। बट हमारा जो फोकस होगा वो डिग्रीज और रेडियंस के ऊपर ही होगा, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि एक प्लेन को, इस पूरे प्लेन को हम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कितने पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दे इक्वली, ऐसे अगर 360 पार्ट्स में ऐसे इक्वली डिवाइड कर दे, तो ईच एंगल इज 1 डिग्री, नॉट अप्रोक्सीमेटली बट 1 डिग्री। अगर हम उसको 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये होगी 1 डिग्री की डेफिनेशन। अगर हम रेडियंस की बात करें, तो रेडियंस कहता है कि ये रहा दो लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से गुजरता है,
इसके ऊपर मुझे एक कर्व फिट करनी है, मुझे इसके ऊपर एक कर्व फिट करना है, बट वो कर्व कैसा होना चाहिए? वो कर्व इस पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, 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 इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ऐसे करते हुए ये जितने भी पॉइंट्स इस कर्व पे आएंगे वो सारे के सारे इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, और उस इक्वल डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, रेडियस, रेडियस सारे के सारे। तो उस केस में ये जो आर्क लेंथ बनेगा, ये जो आर्क लेंथ बनेगा ये है मेरा एल। तो दिस थीटा जो कि रेडियंस के टर्म में लिखेंगे और ऊपर में से सी लिखेंगे, सी जो होता है वो रेडियंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये हो गया मेरा रेडियंस का डेफिनेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। तो आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस गिव्स यू एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। और अगर हमने उसी प्लेन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच डिवीजन इज 1 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? यस, बहुत कॉमन रिलेशन है। देखिए कैसे, अगर आप एक ऐसे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, तो आपको पता है ये कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री कहलाता है, 360 डिग्री। तो रेडियंस में ये कितना कहलाएगा? रेडियंस में कितना कहलाएगा? तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स जो है इससे आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, सबके सब आर डिस्टेंस पे है। तो हमें पता है कि ये सब इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड रेडियस इज आर। तो टोटल लेंथ, आर्क लेंथ L इक्वल्स टू 2 पाई आर होगा, और डिवाइडेड बाय रेडियस इज आर। तो टोटल एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज 2 पाई। तो हम कह सकते हैं 2 पाई जो है वो इक्विवेलेंट है 360 डिग्री का। 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है। 2 पाई रेडियंस की बात करता है, हम यहाँ पे रेडियंस है ये। 2 पाई रेडियंस मेरा 360 डिग्री की इक्विवेलेंट है। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 360 विल बी द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अगर कोई ये कहता है कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, अब इसको रिवर्स कर देंगे। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन इज 360 डिवाइडेड बाय डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसको अगर हम देखें तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 विच इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल कम डाउन टू 57.3 डिग्रीज। इसका मतलब है एक रेडियन करीब 57.3 डिग्रीज के आसपास होता है। सो ये हो गया आपका डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो अब आप देखते हैं ये π/6 30 डिग्रीज के बराबर क्यों होता है? ये π/6 30 डिग्रीज के बराबर क्यों होता है? तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको ये XY प्लेन मिल गया। XY प्लेन में दिस टोटल एंगल इज 2 पाई रेडियन। अब बार बार हम सी रेडियन वाला सिंबल नहीं लगाएंगे, और 2 पाई का मतलब ही वो रेडियन माना जाता है। अगर ये 2 पाई है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा पाई। तो ये क्वार्टर, हाफ नहीं, ये क्वार्टर, ये कितने के बराबर होगा? दिस विल बी π/2, π/2। तो 90 डिग्रीज जो है, 90 डिग्रीज आपका π/2 के इक्विवेलेंट है। 90 डिग्रीज आपका π/2। तो अगर मैं सिंपली कहूं कि 45 डिग्रीज विच इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, तो
तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 45 डिग्रीज विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाई 4। अगर मैं कहता हूं नहीं मुझे हाफ नहीं चाहिए, मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 और 2, तो 90 डिग्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो आया 30 डिग्रीज, एंड पाई बाई 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो आया पाई बाई 6 रेडियंस, पाई बाई 6 रेडियंस। तो 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 6 रेडियंस। तो 60 डिग्री कितना होगा? तो दिस इज पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 6 इंटू 2 दैट इज पाई बाई 3, और 45 डिग्रीज का तो पाई बाई 4 हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हम पाई को एंगल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपको अब पता चल गया है कि साइन पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, साइन पाई बाई 4 इज 45 डिग्री, साइन पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, और उसके अलावा उसके बेसिस पे आप सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो बड़ा सवाल उठता है, कुछ जगहों पे आपसे पूछा जाएगा साइन ऑफ 150 डिग्रीज, साइन ऑफ 150 डिग्रीज। देखिए इसको अगर किसी को रेडियंस के टर्म्स में लिखना है तो वो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 30 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज कितना होता है? 30 डिग्रीज होता है पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू साइन 150 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम पाई को कनेक्ट करते हैं। नाउ अब आते हैं मेन सवाल पे, मेन क्वेश्चन पे। साइन 150 डिग्रीज का वैल्यू कितना होता है और कैसे निकाला जाता है, क्या रूल क्या होता है, लॉजिक क्या होता है? अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया था, मतलब इफ यू मेजर दिस एंगल थीटा तो दिस एंगल विल बी माइनस थीटा। प्लीज इतना आप समझ लीजिए कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंगल के केस में, तो ऐसे देखिए कि किसी ने कहा एक एंगल बनाते हैं थीटा, ये पॉजिटिव एंगल बनाया थीटा। इस थीटा का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। जो मेरा हाइपोटेनस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से x अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, y अपॉन h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस विच इज साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव हो गया, y अपॉन x विच इज tan थीटा, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। और जब ये पॉजिटिव होगा तो इनका जो रेसिप्रोकल फंक्शन है सेक, कोसेक और कॉट वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब आ जाते हैं इस साइड को। अब यहां पे मेरा x जो है वो नेगेटिव हो चुका है, y जो है वो मेरा पॉजिटिव है, और ये एंगल करीब 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और ये h ऑलवेज पॉजिटिव जो हमने पहले ही कह दिया। तो देखिए साइन y अपॉन h पॉजिटिव होगा, कोसेक h अपॉन y ये भी पॉजिटिव होगा, बट कॉस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा,
सेक एच अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। टैन पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव होगा। कॉट नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा। तो इसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ को, आपको दिख रहा है x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, बट h इज अगेन पॉजिटिव। अब कोई एंगल आपको कोई कैलकुलेट करने को बोले, ये एंगल कैलकुलेट करो विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270, अगर आपको वो एंगल कैलकुलेट करने को कहता है तो अब देखिए tan का वैल्यू y अपॉन x पॉजिटिव, कॉट का वैल्यू x अपॉन y पॉजिटिव, साइन y नेगेटिव y अपॉन h नेगेटिव, कॉस नेगेटिव x अपॉन h नेगेटिव। तो इसमें ये सारे नेगेटिव हो गए एक्सेप्ट फॉर tan कॉमा कॉट, तो इसमें सिर्फ tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है। और अगर आप सिमिलर वही लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360 में क्या होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव होगा, तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर आपको कोई कहता है कि बताओ साइन ऑफ 120 डिग्रीज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमें पता चल गया ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है। किसी ने आपको कहा ये बताइए कोसेक ऑफ 315 डिग्रीज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कोसेक इस मतलब 315 डिग्रीज फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और कोसेक उस केस में नेगेटिव होता है, बिकॉज यहां पे सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको बस याद ऐसे ही रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब ऑल साइन टैन कॉस, बस आपको इस तरीके से याद रखना है कि कौन कहां पे पॉजिटिव होता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको सही में कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चंस होता है या क्वेरी होती है, तो आप या तो कमेंट्स में लिखिए या फिर मेरी जो वेबसाइट है crackit.com, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है, द वेबसाइट इज crackit.com। यहाँ जाके आपके पास मेन्यू में देयर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड फीडबैक एंड क्वेरीज, वहाँ जाके क्वेरीज में आपके क्वेश्चंस आप अपलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं या क्वेश्चंस आप टाइप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले उसको रजिस्टर कर ले, तभी जाके आप उस पर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। क्रैकिट पे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आप जीरो लेवल से कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जो हम कहते हैं ना मेथड डेवलप करना, आपने जब अपने स्कूलिंग स्टार्ट किया तो आपको सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कराया गया था, आपने पहले नंबर सिस्टम सीखा 1 2 3 4, फिर एडिशन ऑफ नंबर्स सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर सीखा, फिर सिंप्लीफिकेशन सीखा थ्रू बॉडमस रूल, फिर आपने उसके बाद एक्सप्रेशन सीखा जिसमें वेरिएबल्स आ गए एक्स वाई जी, फिर उसके बाद आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, फिर क्वाड्रेटिक, पहले लीनियर इक्वेशन सीखा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा। सिमिलरली आपको यहाँ पे बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, तो आप जाके यहाँ पे जरूर चेक करें। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, मुझे बताइए साइन 150 डिग्रीज होगा कितना, साइन 150 डिग्रीज होगा कितना। तो साइन 150 डिग्री अगर मैं इधर से बात करूं 150 डिग्रीज, तो इसका मतलब है जो बचा हुआ एंगल है दैट इज 30 डिग्रीज,
तो जो सिचुएशन इधर है वही सिचुएशन इधर के 30 डिग्रीज के साथ भी है। जो सिचुएशन जिस तरह का ट्रायंगल इस साइड में बना हुआ है वही उसी तरह का ट्रायंगल इस साइड में भी बना होगा। तो अगर यहां पे 30 डिग्रीज का वैल्यू आप निकालते हो और आपको पता है साइन यहां पे पॉजिटिव है, तो जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही सेम वैल्यू साइन 150 का होगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 30 इज हाफ, तो सिमिलरली साइन 150 भी हाफ होगा। बट अगर आपसे किसी ने पूछा बताओ cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 30 का वैल्यू होता है, सॉरी cos 150 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो cos 150 का वैल्यू भी √3/2 होगा, बट जस्ट बिकॉज के सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो cos 150 डिग्रीज इज -√3/2। सिंपल, इस तरीके से हम निकालते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि बताइए भाई मुझे tan ऑफ 315 डिग्रीज, 315 डिग्रीज, सो 315 डिग्रीज का मतलब होता है कि 360 में से करीब 45 डिग्रीज नेगेटिव तरफ, मतलब दिस एंगल विल बी 315 डिग्रीज। तो जो सिचुएशन इसका होगा वही सेम सिचुएशन इस ट्रायंगल का इस 45 डिग्री ट्रायंगल के साथ भी सेम होगा। तो हमें पता है tan 45 इज 1, तो tan 315 इस क्वाड्रेंट इसका वैल्यू भी 1 होगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से तो मैंने तो अपने दिमाग में एक मैप कर रखा है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये एक लाइन और ये उसका मिरर इमेज, मतलब ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। फिर अगर आप देखें तो ये एक लाइन और ये एक लाइन हो गया। एक सेकेंड, फिर एक तीसरा लाइन बना रहा हूं मैं, ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा पता नहीं, बट दिस इज द थर्ड लाइन। ठीक है, जो वैल्यू इसका है वही सेम वैल्यू इसका भी होगा, वही सेम वैल्यू इसका होगा, वही सेम वैल्यू इसका होगा। मतलब 30 डिग्री 150 डिग्री, जस्ट बिकॉज कि इसका मिरर इमेज ये, इसके अलाउंग इसका मिरर इमेज ये, इस लाइन के अलाउंग इसका मिरर इमेज ये, इस लाइन, तो इन सब के सेम वैल्यूज होंगे। तो 150 180 180 प्लस 30 210 डिग्रीज, देन ये 360 माइनस 30 इज 330 डिग्रीज। इन सब का वैल्यू हमेशा सेम होगा विथ द प्रॉपर सिंबल। अगर जैसे ये 45 डिग्रीज हैं तो ये भी हो जाएगा 135 डिग्रीज, ये हो जाएगा 210 प्लस 15 इज 225 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 315 डिग्रीज। अगर हम इसकी बात करें तो ये है 60 डिग्रीज, सो दिस विल बी 120 डिग्रीज मिरर इमेज, सो दिस इज 225 इज 240 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 270 प्लस 30 इज 300 डिग्रीज। तो इस मैप को देखते हुए अगर आपसे किसी ने भी सवाल पूछा कि बताओ tan 330 का वैल्यू कितना है, तो tan 330 का वैल्यू tan 30 के बराबर ही होता है, दैट इज 1/√3 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। किसी ने आपसे पूछा कि मुझे बताओ sin 240 कितना होता है, तो sin 240 का वैल्यू वही होगा जो sin 60 का है, तो sin 60 इज √3/2, तो sin 240 विल बी नेगेटिव √3/2 बिकॉज इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम साइन के अलग अलग वैल्यूज इजीली एंड क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम साइन कॉस टैन के वैल्यूज जो ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके और भी तरीके होते हैं और भी फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज लगा के हायर वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला सीखना इसलिए भी ज़रूरी है, और उसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन से स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जिसको सीखना ही सीखना है, बिकॉज
उसी के बेसिस पे आगे जाकर फिजिक्स में उन सारे फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ओके, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। थैंक यू।